अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी रस मलाई। आज आपको बिल्कुल असल तरीका और आसान तरीका बताऊंगा जो रस मलाई बनाने का है। किसी किस्म की भी कोई मिलावट नहीं करेंगे हम अपनी रस भरी मलाई के साथ। ठीक है जी। जो रस मलाई होती है ना वो तभी मज़ेदार लगती है जब वो मुंह में जाके घुल जाए और इतना ज़बरदस्त मलाई का उसमें जायका है। मैं हूँ शेफ़ अरमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूड फ्लेवर AHM। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह तो लाइक कर दीजिएगा, अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम रस मलाई बनाएंगे और इंशाल्लाह आज ये रेसिपी देख के आप बढ़िया तरीके से खुद से रस मलाई बना लेंगे। बहुत अच्छे से गाइड करूँगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 जगह दूध लिया है जिसका हम यहाँ पे इस दूध का बना लेंगे जी। 1 केजी यहाँ पे दूध मैंने लिया जिसका मैं शीरा बनाऊँगा रस मलाई का जो होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम इस दूध 2 केजी दूध यहाँ पे मैंने लिया है। इसको हम सबसे पहले गर्म कर लेते हैं। दोनों दूध हमने गर्म करने हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों को बॉयल एक साथ ही कर लेते हैं। जो 1 केजी का दूध है हमारा, इसको हमने लाइट से फ्लेम पे ना पकाते रहना है। ठीक है। इसको जो हम पकाएंगे अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये जो 2 केजी मैंने दूध लिया है इसमें भी अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको ठंडा कर दिया है और अब इसको फाड़ेंगे। फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे टाटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे बहुत आसानी से फट जाएगा। हाफ़ टी स्पून से तकरीबन आपने कम डालना है, दोबारा भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। अगर ये काम नहीं करता तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे। लेमन का पानी बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। दही के पानी से भी आप दूध को फाड़ सकते हैं। ठीक है। आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे अच्छे से आपका काम हो जाए। तो अभी यहाँ पे हमारा दूध पूरी तरह नहीं फटा तो मैंने थोड़ा सा स्पून और डाल दिए हैं। अब इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर हमारा दूध ये देखें बिल्कुल फट गया है। अब ये पूरी तरीके से अभी ना ये मोटे मोटे जैसे इसमें वो बन जाएंगे, बॉल बॉल सी बन जाएंगी। तो आपने अच्छे से फाड़ना है। 10 मिनट इसको छोड़ देंगे तो 10 मिनट के बाद आप देखें यहाँ पे परफेक्टली सा ये इस तरह की मलाई जो पनीर होती है ना, ये पनीर हमारी बिल्कुल बन चुकी है। ठीक है। इस तरीके से हमने दूध को फाड़ना है। मैंने टाटरी जो होती है एसिटिक एसिड उसके साथ इसको फाड़ दिया है। आप लेमन भी ले सकते हैं। और अब इसके बाद जो है ना प्रोसेस ये आपने लाजमी देखना है, इसको स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पे मैंने मलमल का कपड़ा लिया है और ये जो पानी है इसको हम निकाल देंगे। बिल्कुल आराम से हमने ये जो मलाई है ना इसको सेपरेट भी करना है। और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत खटास आ गई है टाटरी की, लेमन के पानी की, हमने उसको भी वॉश करना है। तो ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी मलाई भी ज़ाया नहीं होगी और है ना आप इसमें से आराम से वो खटास भी रिमूव कर दोगे। तो इसको निचोड़ लेंगे और जो नीचे वाला पानी वो हमने चेंज कर दिया, वो फेंक दिया। साफ़ पानी में हम इसको दोबारा से डालेंगे। कपड़े की मदद से ऐसा होगा ना कि आपकी मलाई जो है वो ज़ाया नहीं होगी। दोबारा से आपने ये जो प्रोसेस है ना 1 से 2 बार करना है या 3 बार कर लें। ठीक है। 2 से 3 बार लाजमी करना है, जब भी जाके इसके अंदर से वो खटास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर जैसे लोग पानी भी डाल देते हैं, ठीक है, और फिर उससे मलाई फिर बहुत ज़्यादा आपकी पानी में चली जाती है। अच्छे से आपने इसको निचोड़ना है। मल मल का कोई जाली वाला कपड़ा लेना है जिससे पानी अच्छे से इसका रिमूव हो। अब ये पानी मैं दोबारा चेंज करूँगा। मैंने आपको बताया 2 से 3 बार लाजमी आपने ये काम करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करके देखें इसमें।
कपड़े के अंदर ही पानी शामिल करें, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये 2 बार मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं इसका बेहतरीन तरीके से आपने इसका पानी निकालना है, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ना। अच्छे से इसको निचोड़ने के बाद भी आप इसको कहीं लटका दें ताकि इसके अंदर जो भी पानी रह गया है वो आप अच्छे से रिमूव कर लें। चाहे आपको आधा घंटा लगे या 1 घंटा, पर पानी आपको लाजमी निकालना है। अगर पानी नहीं निकलेगा सही तरीके से तो जो रस मलाई है ना वो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। देखिए मैंने अच्छे से इसको पकाया है, इसमें कितनी मोटी मोटी सी मलाई जम गई है। इसको मैं अभी और पकाऊंगा और इसके अंदर कुछ चीज़ें भी शामिल करेंगे। इसको अभी आपने बहुत अच्छे से पकाना है। ये भी जितना अच्छा पकाएंगे आप उतनी ही जायकेदार आपकी रसमलाई रेडी होगी। 1 केजी दूध ही तकरीबन, तो मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी का शामिल कर दिया है। और ये जो है ना, अब मीठा जो है ना वो अपने टेस्ट अकॉर्ड आप चीनी वगैरह चख लें, शामिल कर लें, कम लग रही है और डाल लें। तो यहाँ पे आपने चीनी को बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व करना है, अच्छे से इसको पकाते रहना है। इसके बाद जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगा इलायची, ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, बादाम और पिस्ते वगैरह इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी इसके साथ पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा जायका आ जाए। आपके दूध का जो फ्लेवर है ना वो बहुत लजीज हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ज़्यादा एकदम आप है ना लो जो है चूल्हे की तेज़ कर देंगे तो ये गिर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कुक करना है। बॉयल आए पर दूध बाहर ना आए। तो ये तकरीबन देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया हमारा दूध। अब आ जाते हैं जी, अब हमने बनानी है रस मलाई। तो काफ़ी देर मैंने इसको लटका भी दिया था, बहुत अच्छे से निचोड़ भी लिया है और आप ये देखें काफ़ी ज़्यादा ड्राई नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आपने भी ड्राई करना है। तो इसी तरह दोस्तों आपने भी इसको ड्राई करना है। और ये देखें ये हमारी मलाई निकली है 2 केजी दूध के अंदर से, ये देखें आप। अच्छा, बाज़ार में इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसको बढ़ाने के लिए मैदा भी मिला देते हैं लोग, सूजी भी मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि मलाई जो है ना आपकी रस मलाई वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। आपने पहले इसको अच्छी तरह से ना ड्राई करने के बाद इस तरीके से ऐसे हाथों से आपने रब करना है, ठीक है। ताकि मलाई हमारी जब बनेगी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जब हम इसको बनाएंगे तो ये फूल जाएगी, सॉफ्ट होगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है। इसके अंदर सिर्फ कॉर्नफ्लावर में शामिल करूँगा 1.5 टीस्पून, तकरीबन इतने दूध के अंदर बहुत होगा, ठीक है। ये इसको बाइंडिंग करने में भी, इसको जोड़ने में भी मदद करेगा, ठीक है। और इससे थोड़ी सी आपकी रसमलाई फूलेंगी भी और सख्त भी नहीं होंगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ये बिल्कुल भी आपने मिलाना नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। और मिक्स करने के बाद देखें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना इसमें तो वो भी इसमें जब्स हो गया है। और ये देखें कितनी ज़्यादा रस मलाई मेरी ड्राई हो चुकी है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप फिर इसकी जो गोल गोल आप ये अपने मुताबिक बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बाज़ार में है लंबी भी बनाते हैं, कोई गोल भी बनाते हैं, ठीक है। हम गोल बनाएंगे पर मैं थोड़ी सी प्रेस करके इसको पतला कर दूंगा, क्योंकि जितनी ये अच्छी पतली होगी उतना ही ज़बरदस्त इसके अंदर ना दूध भरेगा और ये अभी डबल हो जाएंगी। जब हम इसको बनाएंगे तो ये इससे ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। अभी आप देखें बिल्कुल इस तरीके से मैं ये सारी रसमलाई जो है वो रेडी कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे 1 लीटर यहाँ पे मैं पानी लूँगा, ठीक है। इसके अंदर 1 कप मैं चीनी का डालूँगा और बहुत ज़्यादा हमें 1-2 तार वाला शीरा नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूँ। इतना हार्ड शीरा नहीं चाहिए कि हम इतनी ज़्यादा इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसको हमने पकाना है अच्छे से। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हमने जो रस मलाई रेडी की है वो इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ बॉयल आ चुका है। रस मलाई यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। इससे आप थोड़ी छोटी बॉल भी बना सकते हैं, वो गोल ज़्यादा हो जाएगी। ये बड़ी ज़्यादा होगी, आप देखेंगे अभी। यहाँ पे हमने बिस्मिल्लाह करके जी डाल दी है रस मलाई।
अच्छा, इस टाइम पे आपने ख़्याल रखना है कि चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना, तेज़ कुछ भी नहीं करना। ये ना देखें नीचे भी नहीं लग रही, क्योंकि आप पानी आपने गर्म रखना है। देखें किस तरह बॉयल हो रहा है। ये जो इसमें बुलबुले बन रहे हैं, ये इसको नीचे नहीं बैठने देंगे बिल्कुल भी। या इसमें बाज़ार में रीठे का पानी वगैरह भी डाला जाता है जाके इसमें, ताकि ना इसमें झाग बन जाए। तो देखिए आप चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। मैंने थोड़ा सा पैन को हिला लिया है, तो जो एक के ऊपर एक आ रही है वो भी अलग अलग हो गई है। इसके बाद ना हम इसको ढक देते हैं, ताकि आप देखें ये बड़ी होती जा रही है। इसको जितना आप ढक देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो मैंने ढक दिया है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको, या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देखें 10 मिनट तकरीबन होने वाले हैं, और ये कितनी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ये देखिए अपने साइज़ से कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। और सेट देखें ये खुद ब खुद पैन में शायद ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये शायद थोड़ी सी और बड़ी हो जाती। बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। और देखिए मैंने स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाया। मैं थोड़ा सा पैन को मूव कर देता हूँ तो ये हिल जाती हैं। और ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि ये वज़न में बहुत ही हल्की हैं। और अब तो ये फूल चुकी हैं। इसमें हम डालने वाले हैं जी ठंडा पानी। थोड़ा सा उसको ठंडा करने के बाद, ये अभी भी गर्म है, मैं इसमें ठंडा पानी करके इसको ठंडा करूँगा। बर्फ़ वाला यहाँ पे पानी शामिल कर रहा हूँ मैं। एकदम आप गरम इसको उठाएंगे तो ये फ़ौरन से टूट भी सकती। तो पानी देखें ठंडा कर दिया मैंने, और ये अब रस मलाई बिल्कुल हमारी सेटें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये बड़ी हो जाएंगी, तो ये अपने साइज़ से डबल हो चुकी हैं बिल्कुल। इस तरीके से आपने इसको दबाना है। इसका जो पानी है चीनी वाला वो हम रिमूव करेंगे इसमें से, ताकि हम इसको अच्छे से प्रेस करके रिमूव करेंगे, ताकि जो हम इसमें दूध में शामिल करेंगे इसके, तो वो दूध इसमें जब्ज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए बेहतरीन बिल्कुल। और आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे तो ये गोल ज़्यादा बनेगी, लंबी भी बना सकते हैं, जैसे कि आप बाज़ार में मिलती हैं चमचम वगैरह, तो आप उसको इस तरह लंबा भी बना सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से दूध ना जब्ज़ हो जाएगा। और ये हमने जो बना लिया था इसके लिए बेहतरीन सा जी रस मलाई का शीरा वो रेडी है। तो देखिए माशाल्लाह जी कितना ज़बरदस्त इसमें मलाई है। दूध को सही से पकाने के बाद ना, तो सुभान अल्लाह जी, जायका बहुत ही बढ़िया होगा। अभी आपको मैं चेक भी कराता हूँ। तो बहुत आसान तरीके से ना मैंने बहुत सादा ज़बान में आसान अल्फाजों में आपको समझाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके बिल्कुल समझ आ गया होगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अज़ीज़ और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये देखें जी ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए भी बादाम पिस्ते शामिल कर दिए इसके ऊपर। और कुछ आपको पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, मज़ेदार सी रस मलाई बिल्कुल रेडी है। इसको आप 2 से 3 घंटे के बाद, जैसे मैंने तो अभी इसको फ़ौरन निकाल दिया, वीडियो बनानी है, आप इसको रख दें तकरीबन 2 घंटे तक इसको डीप होने दें, ठंडा करें। जब भी उसका असल फ्लेवर आएगा, दूध भी इसमें सही से भर जाएगा, और दूध भरने के साथ ही ये और भी ज़्यादा गोलगप्पा बन जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें आपने इसको फ्रिज में रखना है 2 घंटे बाद, फिर चाहे आप इसको नेक्स्ट डे खाएँ। जितनी देर ये दूध में भीगी रहेंगी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।